दोस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा स्थल है। बहुत ही पवित्र स्थान है हरिद्वार उत्तराखंड का। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं भीड़ भी है। भीड़ तो हमेशा ही रहती है यहाँ पर। शिवरात्रि का समय है, लोग यहाँ पर स्नान करके कांवड़ तैयार करके लेकर जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कांवड़ की झलक भी आपको दिखाऊंगा। आप मंदिर देख सकते हैं, कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है भगवान जी की यहाँ पर। और गंगा के किनारे किनारे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। प्राचीन बद्री नारायण मंदिर है ये, जो हर की पौड़ी पर ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कोई पूजा कराना चाहता है तो गंगा के घाट पर ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर पंडित बैठे रहते हैं, उनसे आप अपनी पूजा वगैरह करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे हर की पौड़ी पर कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। पानी कितना साफ चल रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। भीड़ जितनी ज़्यादा रहती है उस हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। आप देख सकते हैं पानी कितना साफ चल रहा है गंगा जी में। बस एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो अपने वस्त्र और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर चोरी बहुत होती है सामान की। हम नीचे अपने शूज़ उतार कर जल लेने गए और इतनी समय में ही हमारे शूज़ गायब कर दिए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो विशेष तौर से अगर आप आ रहे हैं तो अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। बाकी आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। कांवड़ ले लेके यहाँ से जा रहे हैं स्नान करके जल लेके। माना जाता है कि हर की पौड़ी 1880 के दशक में बनी थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसे पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपने भाई परथरी की याद में बनवाया था, जो गंगा के तट पर यहाँ ध्यान करने आए थे। हर की पौड़ी के भीतर एक क्षेत्र है जहाँ शाम को गंगा आरती होती है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, और वो है ब्रह्मकुंड। हर की पौड़ी पर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मिल जाएगा आपको, जो 3 किलोमीटर के अंतराल पर है। और अगर बस के द्वारा आप आ रहे हैं तो रोडवेज बस स्टैंड भी 3 किलोमीटर के अंतराल पर ही है, जिससे आप आसानी से हर की पौड़ी तक पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से सभी देवता और राक्षस जो आपस में अमृत कलश के लिए लड़ रहे थे और अमृत कलश को लेकर जब वहां से भागे थे, तो आपस में इनमें जब झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी एक दूसरे से अमृत को लेने के लिए, तो जब कलश को लेकर वहां से निकले तो एक बूंद अमृत की यहाँ पर हर की पौड़ी पर भी गिरी थी। तो इसीलिए इस स्थान को बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है। यह एक पूजनीय घाट है और यह वह स्थान है जहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़ती है, मतलब यहाँ से आगे फिर प्लेन में चली जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ है और यहाँ पर हम आपको हरिद्वार के हर के दृश्य दिखा रहे हैं। पानी आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ और साफ चल रहा है। पवित्र गंगा नदी में अपने पाप धोने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस गंगा में नहाने के बाद सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं लोग। जय महादेव। ये शिव जी की प्रतिमा गंगा के घाट पर ही बनी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने मालाएं वगैरह खरीद सकते हैं। और विदेशी भी आप यहाँ पर बहुत दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, मन की शांति के लिए आते हैं। ये भगवान जी की गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है पेड़ के नीचे। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का गंगा घाट पर ही। और यहाँ पर ही कुछ कांवड़ती स्नान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना गंगा जल जो है कांवड़ में रख लिया है और कांवड़ उठाने के बाद यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और कांवड़ को काफ़ी सुंदर तरीके से सजा रखा है और सजाने के बाद जितने यहाँ से खिलौने वगैरह इसमें ऐड करने के बाद और फिर अपने गंगा जल की कांवड़ लेकर अपने घर की ओर जाएंगे लोग। और दोस्तों बता दें कि ये पूरी गंगा नदी है, इस नदी को पूरा सुखा दिया जाता है दशहरा के समय पर। दशहरे पर ही इसको पूरा सुखाकर इसकी सफाई की जाती है और दीपावली के दिन ये पूरी गंगा को फिर पानी से वॉल कर दिया जाता है। तो अगर आपको सूखी नदी देखनी है तो दशहरा के समय पर आपको देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चलता है।
पूर्ण रूप से पानी बंद कर दिया जाता है, फिर इसकी सफाई की जाती है और सफाई करने के बाद दीपावली से फिर से इसमें पानी बहाल कर दिया जाता है। ये गंगा के किनारे किनारे घूमने के लिए पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं। यहीं से आप पैदल चल के पूरी गंगा घाट का नज़ारा देख सकते हैं। आगे तक काफ़ी दूर तक आप जा सकते हैं। लोग यहाँ से जल लेकर कांवड़ में जा रहे हैं और यहाँ से पैदल यात्रा ही करते हैं अपने घर तक। कांवड़ को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग में कांवड़ किस तरह की होती है और यहाँ से आप किस तरह से कांवड़ को सजाते हैं। फिर आगे जो उसमें एक टोकरी बनी होती है, उस टोकरी में गंगा जल को रखा जाता है और पूरे संकल्प के साथ में कांवड़ को उठाया जाता है और फिर उसको घर तक लेकर जाया जाता है। तो ये हर की पौड़ी का आप दृश्य देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कांवड़, न्यू कांवड़ लेकर आए हैं और इनको हर की पौड़ी पर लेकर जा रहे हैं। फिर इसको स्नान करने के बाद इसको सजाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यू कांवड़ किस तरह की होती है। ये सभी जितनी भी रखी हैं ये सब न्यू कांवड़ है, यहाँ पर बनाई जा रही हैं। एंड टू एंड बनाते हैं और इसको सेल करते हैं। तो जो भी कांवड़ लेने के लिए आते हैं वो इसको खरीदते हैं और फिर उसको सजाया जाता है और ये छोटे छोटे खिलौने सारे उसमें लगाए जाते हैं। इस तरह से फिर सुंदर डिजाइन में उसको कांवड़ को सजाया जाता है और फिर जो आगे पीछे टोकरी है उस टोकरी में गंगा जल को रखा जाता है और पूर्ण संकल्प के साथ में उस को कांवड़ को उठाया जाता है और फिर उठाकर इस तरह से अपने घर की ओर लेकर जाते हैं। सभी श्रद्धालु जितने भी कांवड़ती होते हैं तो सब लेकर जाते हैं। तो दोस्तों इस समय है हम चंडी पुल, जो हरिद्वार का चंडी पुल है, ये ब्रिज बना हुआ है। इसी के नीचे से निकल कर नजीबाद साइड को कुछ श्रद्धालु कांवड़ लेकर जा रहे हैं और नजीबाद का जो चंडी ब्रिज है उस ब्रिज को पार करके आपको ये गंगा नदी मिलेगी और गंगा नदी के किनारे ही एक बहुत ही खूबसूरत घाट बना हुआ है, जहां पर सभी कांवड़ती अपनी कांवड़ को सजाते हैं, स्नान करते हैं और वहां से गंगा जल लेकर जाते हैं। तो कुछ तो हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर आते हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत इस ब्रिज के पास में घाट बनाया गया है ताकि कांवड़ियों को कुछ असुविधा ना हो। अंदर भीड़ में जाने से बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, परेशान होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर घाट बनाया गया है और ये सभी कांवड़ती जैसे आप देख रहे हैं, ये सब कांवड़ती कुछ हर की पौड़ी से सजा कर लाते हैं कांवड़ को और कुछ जो चंडी पुल पर के नीचे बना हुआ है घाट, उस घाट को भी मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो वहाँ से भी कुछ लोग जल लेकर जाते हैं। तो इस समय है हम चंडी ब्रिज, जो चंडी हरिद्वार का चंडी ब्रिज है, पुल है, उस पुल पर हैं हम और उस पुल पर हम चल रहे हैं। इसी पुल के एक साइड में आपको चंडी माता का मंदिर मिलेगा और दूसरी साइड में हर की पौड़ी की साइड में मनसा माता का मंदिर मिलेगा, जो हरिद्वार के बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दोनों मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो दोनों पहाड़ पर बने हुए हैं। सबसे पहले भगवान परशुराम ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कथा के अनुसार कहा जाता है कि वे गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर निकले और सीधे उत्तर प्रदेश के पूरा पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसी परंपरा को निभाने के लिए हर साल शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा पर एक कहानी और बताई जाती है कि माना जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता तीर्थ यात्रा के दौरान हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार गंगा स्नान कराने के लिए लाए थे और वापस जाते समय गंगा जल लेकर गए थे। तो तब से भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा को शुरू किया गया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है चंडी पुल के पास घाट बना हुआ, बहुत ही सुंदर घाट बनाया गया है, गंगा घाट। और यहाँ से गंगा स्नान करके यहाँ से कांवड़ लेकर लोग, श्रद्धालु भक्त सब लोग जाते हैं। और दोस्तों माना जाता है कि जब भी कांवड़ आप लेकर जाते हैं तो मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यात्रा के दौरान सादा जीवन जीना चाहिए। यात्रा के दौरान भगवान शिव की
भक्ति में लीन रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहें, स्तुति करते रहें और आरती करते हुए कांवड़ को ले जाना चाहिए। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको कुछ कांवड़ती और हर की पौड़ी के दर्शन कराए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।